बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल। एक्वेरियंस मई के महीने की बात कर रहे हैं तो मई के महीने को अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना अप्स एंड डाउन से भरपूर महीना रहेगा। लेकिन जिस तरह आप लोग बड़े समझदार हैं, हर काम को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं, तो अब ये समझदारी आपकी यहाँ पर बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मई के महीने में बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदलेंगे। वैसे इस महीने की सबसे बड़ी ट्रांजिट जुपिटर यानी मुश्तरी की ट्रांजिट है। सबसे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, आप कुछ नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, कोई सुख सुकून की चीज़ खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए एक तो ये मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये मई का महीना दो हिस्सों में तकसीम होगा। एक तो फर्स्ट हाफ ऑफ मई 14 मई तक, उसके बाद 15 मई से ऑनवर्ड मई के एंड तक, ये दो हिस्से बनते हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें भी 19 मई को चूँकि वीनस की पोजीशन बदलेगी तो 19 मई तक आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी सख्ती भी आएगी। 19 मई के बाद आपके रवैयों के अंदर नरमी दोबारा आ जाएगी, आपके रवैयों के अंदर मिठास आ जाएगी और आपकी ज़ात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी। दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई दूसरा आपको प्रपोज भी कर सकता है। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वो मोहब्बत का रिश्ता ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बतें बढ़ेंगी। अब ये कुर्बतें, अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल पूरे महीने में ही अच्छी रहेंगी। लेकिन 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में आपके रिश्तों के अंदर कुछ तनाव खिंचाव वाला माहौल बन सकता है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके मूड या आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकती हैं। तो इन 3 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है, ज़्यादा आपने एक्सप्रेसिव नहीं होना। वैसे तो मई के शुरू में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, घरेलू मामलात, प्रॉपर्टी के हवाले से जो मामलात हैं, जो आपका फैमिली बिजनेस है, इन पर आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अगर आप टीचर हैं या अपने बच्चों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, अपने बच्चों की कोचिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, सिखाएंगे। अपने घर को बेहतर बनाने के हवाले से आप जितने भी काम करेंगे उन पर आपकी तवज्जो भी ज़्यादा रहेगी, उनमें आपको फ़ायदा भी पहुँचेगा। इसके साथ साथ अगर हम सेहत की बात करें तो वो तमाम लोग जिनको पेट के हवाले से मसाइल रहते हैं, जिनका गट ख़राब रहता है, उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आपकी गर्दन में दर्द रहती है या फिर आपके काम करने का तरीका ऐसा है कि आपको बैठ के काम करना पड़ता है, तो आपने अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, वरना आपको बैक पेन या नेक पेन भी हो सकता है। आसाबी हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, तनाव खिंचाव रह सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा रूहानी लोगों से मिल सकते हैं या कुछ ऐसे नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है कि आप उस मुलाकात से बहुत कुछ सीखेंगे। रूहानियत की तरफ, जैसे मैंने पहले बताया, रुझान बढ़ेगा। रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं। आपको ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम आप लोगों के पास अच्छा ही है। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए, वरना आपके अपने कलीग्स के साथ या सीनियर्स के साथ छोटी छोटी बात को लेकर बहस या तकरार होती रहेगी। और अगर हम पैसों को देखें तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से कोई बड़ी परेशानी या ऐसी कोई टेंशन वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। फ्लो ऑफ इनकम इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा ही रहेगा। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहां पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।